इस क्लास में हम आज एक पार्ट लिया है हमने, मैकेनिकल पार्ट है, मशीनरी पार्ट है। उस पार्ट का हम साइज लेंगे और उसमें जो यूज हुआ है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वर्नियर कैलिपर, प्रैक्टिकली उसको कैसे यूज करते हैं, कैसे उससे साइज लेना है। और साइज जब आप फर्स्ट टाइम कंपनी में जाते हो तो आपके हाथ में कुछ सैंपल दे दिया जाता है। मान लीजिए कुछ कंपनी ऐसी है जहाँ पर पार्ट बनते हैं सिर्फ, जैसे यहाँ पे सीएनसी का वर्क ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पे सिर्फ सिंपल पार्ट बनते हैं। तो पार्ट आपके हाथ में दे दिया जाएगा, वर्नियर कैलिपर आपके हाथ में दे दिया जाएगा। अब आप उससे ड्राइंग कैसे बनाते हैं इसमें थोड़ा सा डिस्कस किया है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, कुछ ना कुछ काम मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ बाद में। जैसे कि मैंने स्केच बना दिया, ऑटो गाइड आपको दे दिया, फिर ऑटो गाइड की ड्राइंग आपको दे दी, आपको स्केच बनाने को बोल दिया। कुछ ना कुछ काम आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैं चाहता हूँ कि कुछ आप भी इसके टच में रहे। जब तक आप ये नहीं करोगे तो पता नहीं लगेगा कि आप कितने सीरियस हैं। तो खैर लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक बार नज़र डालते हैं इस कंपोनेंट पर। सभी एंगल से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा किस तरह का ये पार्ट्स है। अब इसका मैंने जो है स्केच बनाने की कोशिश की तो उसका स्केच बना है ये वाला। इसमें हालांकि अभी जो स्क्रू के थोड़े से जो होल है वो भी मैंने इसमें डाले नहीं है। तो अभी हम सिर्फ इसका साइज लेंगे जो ये हमने बनाया है ये वाला। हालांकि एक टाइम ऐसा आता है कि आपको स्केच की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट कि आपके सामने सैंपल होगा आप डायरेक्ट ऑटोकैड में बना लोगे। तो लेकिन फिर भी आप फ्रेशर हो तो स्टार्टिंग में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो सबसे पहले हम लेंथ लेते हैं। अब इसके जो साइजेस हम लेंगे, अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा इसमें कि हम वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल कैसे करेंगे। ये हमारे हाथ में है वर्नियर कैलिपर। अब मैं इसका टोटल लाइन चेक करने की कोशिश करता हूँ। टोटल लाइन चेक करने के लिए हम इसका इस्तेमाल ऐसे करेंगे, यहाँ पे टच हो जाएगा ये। अब हम इसको देखेंगे कितना आ रहा है। 84 आ रहा है। हालांकि इसका जो साइज़ है, जो रियल साइज है इसका 81 mm। सेकंड नंबर पे मैं चेक करता हूँ ये वाला स्टेप 13.5। तो इसको हम लिखेंगे 13.5। ये साइजेस क्लियर हो जाते हैं यहाँ पे। अब आप क्या चेक करना चाहोगे, मैं इसका चेक कर लेता हूँ इसकी इनर वाली साइज, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, आईडी से आईडी। तो ये साइज आ रहा है हमारा 52.4। 52.4। ये क्लियर हो गया। सॉरी ये हो गया क्लियर, ये हो गया। अब ये बार आता है ये कितना है,
ये हमारा बैठ रहा है जी, ये बैठ रहा है आपका 14.5, 14.5। दैट्स क्लियर। तो ये साइड हमारी क्लियर हो जाती है यहाँ पे। अब हम इसका साइज लेंगे टॉप से, मतलब इसको इस तरीके से यहाँ पे जो साइज है उसका बैठते हैं। सबसे पहले हम इसकी ये वाली ओडी रेडी करेंगे। तो ये वाला साइज है आपका 131, ये वाला साइज, इसकी जो ओडी है 131, मतलब ये वाली ओडी इसकी। ओके, अब इसकी जो आईडी है, आईडी मतलब ये वाली आईडी, और यहाँ पर बैठेगी आपकी ये वाली आईडी। कितनी है चेक करते हैं इसको। ये वाली आईडी इसको चेक करने का तरीका, ये आ रहे हैं जी हमारा 90.5 है शायद जी, साइज सही है इसका 90.5, ये वाला साइज है। अब हम चेक करेंगे इसकी गहराई, इसकी ये यहाँ से और यहाँ तक की जो गहराई है, एक स्टेप ये वाला है इसमें, ये यहाँ से यहाँ तक की गहराई कितनी है। इसकी गहराई चेक करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वर्नियर कैलिपर की ये वाली साइड का। तो इसको हम नीचे रखेंगे वहाँ पे ऐसे, और वर्नियर कैलिपर की इसको यहाँ पर टिका देंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको जो साइज आता है वो रीडिंग ले लेते हैं हम। ये हमारा आ रहा है 65.5। तो ये जो इसकी डेप्थ बैठेगी यहाँ से यहाँ तक 65.5, ये क्लियर हो गया। अब इसी के अंदर एक स्टेप और है, और वो स्टेप का एक यहाँ तक स्टेप हो गया, एक स्टेप यहाँ से फिर यहाँ तक है, ये वाला स्टेप। तो ये यहाँ से यहाँ तक देखते हैं कितना बैठता है। इसको भी हम ऐसे ही चेक करेंगे, नीचे वर्नियर कैलिपर रखेंगे और नीचे तक इसको टिप देंगे ऐसे। हम इसकी रीडिंग चेक कर लेते हैं। ये आपका आ गया 12, जो एक्चुअल साइज मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये साइज हमारा बैठ रहा है ये वाला 12, ठीक है जी। अब एक स्टेप और है इसमें, ये वाला मतलब कि यहाँ पर एक कट और लगा हुआ है। अब उसको भी आप चेक कर लेते हैं ऐसे ही सेम। वो बैठेगा हमारा जो भी बचता है, यहाँ से कैलकुलेशन करोगे आप, इसको मैं 8 ले रहा हूँ यहाँ पर। तो ये हमारे साइजेस निकल गए। पहले ये निकाले हमने, फिर हमने इसकी आईडी निकाल ली है। अब हमें देखना है हमारे पास कौन सा साइज बचा। एक हमारे पास साइज बचता है यहाँ से ये वाला। अब हमें पहले ये देखना पड़ेगा ये कितना है, फिर ये और ये वाला। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, और एक टोटल जो बैक साइड की इसकी ओडी है, मतलब ये और ये ओडी कितनी बैठ रही है हमारी। तो उसके लिए पहले हम चेक करेंगे, इसको बैक करना होगा। इसके लिए मैं इसको पलटना होगा, इस तरीके से हम इसको रखेंगे और पहले हम इसकी जो बैक साइड की जो ओडी है वो लेते हैं। अब देखते हैं ये बैठ रही है हमारी 160
164, तो ये 164। अब आती है ये वाली, बिल्कुल आउटर वाली, ये, और ये है हमारी ये वाली। और 60.5। दूसरा स्टेप इसी के अंदर है, एक और ये वाला जो मैंने आपको बताया था। अब उसे कैसे चेक करते हैं, उसके लिए तो ये वाला साइज आपका है 75। इस वाले साइज को आप इंची टेप से भी चेक कर सकते हैं, इंची टेप डाल के इसमें, या फिर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे साइजेस हैं। अब इसमें साइजेस बचते हैं आपकी होल, ये जो वाले है, इनका अगर हम बात करें कितने का है, एक अराउंड 12 to 12 का है यहाँ पे एक होल। ठीक है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 होल यहाँ पे अपने लिखते हैं। तो ये साइज है जो हमने लिया है, इसको हम बोलते हैं हैंड स्केच। हैंड स्केच ये हमने ले लिया है इसका। स्टार्टिंग में सैंपल आपको मिलता है, सैंपल के अकॉर्डिंग आप चाहो तो स्टार्टिंग में सिर्फ हैंड स्केच बना सकते हो। हैंड स्केच बनाकर अब आपके लिए आसान हो जाता है उसको ऑटोकैड में करना। अब ये मैंने इसका फ्री स्केच बनाया है, इसका आप जो मैंने साइजेस लिखवाए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपने शायद नोट कर लिया होगा। अब आप इसका ऑटोकैड बनाकर रेडी कीजिए और मुझे उसका व्हाट्सएप कीजिए। उसका 2D और 3D दोनों चीज़ बना कर दीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे रिप्लाई कीजिए। अब दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, कई बार ऐसा होता है जब आप क्लास में होते हो या हम सबके साथ होते हैं, कॉमन सेंस है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आप वो चीज़ नहीं समझ पा रहे हो जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, या कुछ चीज़ ऐसी होती है कि आप कहीं ना कहीं किसी न किसी टॉपिक पर रोकना चाहते हो कि सर यहाँ पे रुकिए, ये चीज़ हमें क्लियर कीजिए। तो आप उसका जो क्वेश्चन है आप ऐसे दीजिए। मान लीजिए आपका कोई सवाल है और पता लगता है कि आपको वो वीडियो में लगभग 7 मिनट या 5 मिनट के अराउंड पूरा एक्यूरेट टाइम मुझे लिखकर व्हाट्सएप कीजिए सर कि इस टाइम पे, इस मिनट पे आपने जो ये बोला या जो ये समझाया है इसको दोबारा से एक बार बताइए, ये क्लियर नहीं हुआ है। तो मैं आपको पर्सनली जैसे भी आपको दोबारा बताने की कोशिश करूँगा। क्लियरली मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि मुझे जब भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा जब आप सेटिस्फाई होंगे। जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो सकते तो आई थिंक मेरा यहाँ पे पढ़ाना कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप चाहो, अगर आपको लगता है कि एक क्लास के बाद, एक क्लास लेने के बाद, 2 क्लास लेने के बाद, तो हालांकि 1-2 क्लास में तो कुछ भी आपको पता लगने वाला नहीं है, क्योंकि एक बेस है, अभी स्टार्टिंग है। धीरे धीरे जब आप बड़ी बड़ी ड्राइंग, बड़ी बड़ी असेंबली समझोगे या करोगे तब आपको एहसास होगा इस चीज़ का कि हम यहाँ पे क्या समझे हैं। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, मैं क्लियरली बता रहा हूँ। जो लोग जल्दबाजी कर रहे हैं, मैसेज पे मैसेज किए जा रहे हैं सर वीडियो, क्योंकि स्टार्टिंग है अभी तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। दूसरा, अभी जो चैनल है जो इस पर वीडियो डली हुई थी वो भी थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। उस पर से काफ़ी वीडियो जो हमने डाली थी बना कर, मतलब कुछ वीडियोस पे ऐसी थी उस चैनल पर जो हमने पूरा कोर्स लगभग 70% कोर्स हमने रेडी कर लिया था, लेकिन वो नहीं हुआ किसी कारण वजह से। तो खैर, ज़्यादा बात ना करते हुए, आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।
थैंक यू।